मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक होगी। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर होगा। मजीद जानते हैं, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुजई हमारे साथ है। इरफान, बताइएगा इलेक्शन कमीशन का इजलास कब तक शुरू होगा? जी, इलेक्शन कमीशन में एक बार फिर आज एक अहम मुशावरती इजलास होगा जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे, जबकि जो कमीशन के मेंबरान हैं, इसके अलावा कानूनी और आईनी टीम है, वो भी इस इजलास में शरीक होगी। इससे कबल जो 5 इजलास हुए वो भी बेनतीजा ही खत्म हुए हैं। काफी देर मुशावरत होती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे रखे हैं कि जो 12 जुलाई का फैसला है उसके ऊपर मिनो अमल दरामद किया जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वजारती बयान भी आया कि जो दरख्वास्त दी गई थी, खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 41 अरकान, इनको नोटिफाई किया जाए या ना किया जाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त है ये एक ताखीरी हरबा है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सका। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की जानिब से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया। पंजाब असम्बली के जो स्पीकर है उनकी जानिब से भी खत लिखा गया, और खतूत में यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फैसला करे। जबकि दूसरी जानिब KPK असम्बली की जानिब से जो स्पीकर है उनकी जानिब से जो खत आया उसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए। तो अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद करे। जी।